आज करेंगे हम जो एग्जाम्पल नंबर 2 करे थे वो हमने आधा किया था, अब आधा आज स्टार्ट करेंगे। आधे में देखो हमने आज इसको लास्ट क्वेश्चन कहाँ तक लिया, 14 अप्रैल की एंट्री तक कर लिया था कि चेक द्वारा 6,000 रुपये की बीमा किस्त भुगतान की, यहाँ तक कर लिया था। आगे वाला करते हैं कि 2,000 रुपये का किराया दिया। ठीक है, 2,000 रुपये का किराया दिया। देखो इसमें आ गया किराया, फर्स्ट नंबर टॉपिक। अब दिया तो या तो कैश से देते हैं या तो नगद से देते हैं या क्या किसे देते हैं, बैंक से। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिख रखा है तो हम क्या मानेंगे, उसको नगद मानेंगे। ठीक है, अब देखो किराया है, किराए का मतलब रेंट हो गया। रेंट क्या होता है, खर्चा होता है या इनकम होता है, ये क्या होता है, खर्चा होता है। अब खर्चा होता है, खर्चे के अंदर क्या होता है, खर्चा हमेशा क्या होता है, नाम पक्ष में आता है। ठीक है, और नगद आ रहा है या जा रहा है, कोई खर्चा चुकाएंगे तो नगद क्या करेगा, जाएगा। जाएगा मतलब किस में आएगा, जमा पक्ष में। ठीक है, अब देखो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, 18 अप्रैल की एंट्री है तो किराए का दे रहे हैं तो किराए खाता नाम। ठीक है, और किससे दे रहे हैं, नगद का मतलब रोकड़ खाते से, तो रोकड़ खाते से। ठीक है, तो इधर कुछ भी नहीं करना, नाम पक्ष में ऊपर वाली कितने रुपए दे रखे हैं इसके अंदर, 2,000 रुपये, तो यहाँ पे हमने लिख दिए 2,000 रुपये, और जमा पक्ष में जमा पक्ष के। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या देनी है, प्रविष्टि देनी है, किसकी, नरेशन देना है, किसका विवरण देना है। तो विवरण क्या हो जाएगा इसके अंदर, सीधा सा विवरण है। इसके अंदर किराया दिया है तो इसके अंदर सीधा सा जाएगा, किराया चुका है तो किराया दिया। ठीक है, अगली एंट्री क्या हो जाएगी, नेक्स्ट नंबर एंट्री क्या करिए, 20 अप्रैल की, यहाँ पे लिख लो 20 अप्रैल। 20 अप्रैल की एंट्री में बोल रहे हैं कि 1,500 रुपये का माल दान में दिया। दान में देने का मतलब क्या हो गया, चैरिटी में दिया, चैरिटी फंड हो गया। तो चैरिटी फंड हमारे लिए क्या होता है, खर्चा होता है या इनकम होती है, चैरिटी होती है हमारे लिए क्या, एक्सपेंसेस होता है, खर्चा होता है। तो खर्चा होता है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, कौन सा खाता, दान खाता। ठीक है, दान खाता क्या हो जाएगा, नाम, ये होता है खर्चा। खर्चा होता है हमेशा क्या, नाम पक्ष में। और किससे दे रहे हैं, अब इसके अंदर किसने दे रहा है, माल दे रहा है। ठीक है, इसके अंदर दो कंडीशन हो जाती है कि या तो क्या देते हैं, चैरिटी के अंदर अगर हम कोई भी संस्था होती है, जैसे मान लो कि गौशाला हो गई या फिर कोई और संस्था, वृद्धा जो हो गई, बुजुर्ग की उनकी संस्था हो गई, तो इनके अंदर या तो क्या देते हैं, कोई सामान दे देते हैं उनको। ठीक है, या क्या देते हैं, नगद में। तो चैरिटी के अंदर अगर भुगतान करते हैं हम, तो चैरिटी के अंदर दो कंडीशन होती है, या तो माल देते हैं उसको, भाई कोई सामान दे दिया, या फिर पैसे देते हैं। तो इसके अंदर इसने क्या दिए, माल दिया है। तो माल क्या होता है कि माल देते हैं तो माल आता किससे, हमारे लिए, हमारे पास माल किससे आता है, क्रय से। अगर हम माल को खरीदेंगे नहीं तो माल क्या आएगा, हमारा आएगा नहीं। कहने का मतलब है कि इसके अंदर माल हम दे रहे हैं तो क्रय कर रहे हैं, जा रहा है। अब हम इसके अंदर विक्रय नहीं ले सकते। ठीक है, इसके अंदर क्रय लेना पड़ेगा। क्रय लेने का मतलब ये हो गया कि विक्रय का मतलब हो गया हम बेचते हैं माल, दूसरे को बेचते हैं। लेकिन इस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं कि दूसरे को माल क्या कर रहे हैं, बेच नहीं रहे हैं, सिर्फ क्या दे रहे हैं, एक बार दान के रूप में दे रहे हैं। तो इसके अंदर जो माल हमने खरीदा था, जैसे मान लो कि 5 लाख का माल हमने खरीदा था, जिसके अंदर इसने बोल दिया कि चैरिटी के अंदर मतलब कि संस्था के अंदर कितना दे दिया, मान लो कि 2,000 रुपये का माल दे दिया। तो एग्जिट में माल हमारे पास बचा कितना है, अब 498 का बचा है। तो ये जो माल जा रहा है वो किससे जा रहा है, जो हमने क्या किया था, क्रय किया था माल, जिससे क्या किया था, माल को खरीदा था, उससे क्या करा, माल जा रहा है। तो ये इससे माइनस भी किससे करेंगे, क्रय से करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, हमारे क्रय खाते से। ठीक है, और कितने रुपए का हो जाएगा हमारे लिए, 1,500 रुपये। तो नाम पक्ष में नाम पक्ष की, और नीचे वाला होता है जमा पक्ष, तो जमा पक्ष में जमा पक्ष की। अब एंट्री क्या है, इसके क्या हो जाएगी, नरेशन, माल को दान दे दिया। ठीक है, अब अगली एंट्री की बात करते हैं। तो अगली एंट्री कितने तारीख की है हमारे पास, 24 तारीख की।
24 अप्रैल की। 24 अप्रैल की एंट्री में क्या बोल रखा है इन लोगों ने कि 11,200 का फर्नीचर खरीदा। हमने क्या किया, 11,200 का फर्नीचर खरीदा। तो इसके अंदर कंडीशन क्या आ गई, दो कंडीशन आ गई। एक तो आ गई फर्नीचर, और एक आ गया फर्नीचर खरीदा है। अब देखो फर्नीचर, अब इसके अंदर हमेशा आप लोग ध्यान रख लेना कि जैसे मान लो कई बार ऐसे आता है कि माल खरीदा, ऐसे आ जाता है कि कई बार एंट्री ऐसी आती है कि माल खरीदा, ठीक है। और या फिर कई बार ये से आ जाता है कि हमने क्या किया, मशीन खरीदी। दो कंडीशन आ जाती है हमारे पास। तो जैसे मान लो माल खरीदते हैं, इसके अंदर जब माल खरीदा है तो इसका मतलब हो गया क्रय हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्रय खाता नाम, ठीक है। और किससे खरीद रहे, नहीं दे रखा है तो हम क्या मानेंगे, रोकड़ खाते से, ठीक है। जब क्या जाए हमें सिर्फ माल दे दे, और जब क्या दे दे कि इसकी जगह, माल की जगह अगर किसी का नाम दे दे, कोई भी आइटम जो खरीद रहे हैं उसका नाम दे दे, तो कभी भी हमें क्या लिखना है, क्रय का नहीं लिखना है। जब भी हमारे कोई भी एंट्री होती है उसके अंदर हमें आइटम का नाम दे दे, हमें नाम को क्या कर दे, शो कर दे कि इस ये जो नाम हम खरीद रहे हैं आइटम, उसका नाम बता दे कि हमने ये चीज़ खरीदी। तो कभी भी ध्यान रख लेना क्रय का नाम नहीं। अगर उस जो एंट्री के अंदर अगर हमें कहीं पर भी ऐसे नहीं लिख रखा, सीधा एंट्री के अंदर ऐसे लिखा होता है कि 5,000 रुपये का हमने क्या किया, माल खरीदा। अब माल खरीदा तो सीधा क्रय का आ जाएगा। अब यहाँ पे लिख देंगे कि 5,000 रुपये की हमने मशीन खरीदी, तो कभी क्रय का नाम नहीं आएगा, उसकी जगह किसका आएगा, जो आइटम हमने खरीदा है। अब इसी कंडीशन इसमें आ गया हमारे पास, इसने क्या किया, फर्नीचर खरीदा है। तो फर्नीचर खरीदा है तो हमारे पास क्या आ गया, फर्नीचर आ गया। अब हम क्रय को नहीं लेंगे। अगर यहाँ पे फर्नीचर का नाम नहीं आता ना, तो हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे क्रय ले लेते, कुछ भी नहीं लेते तो क्रय ले लेते, ठीक है। फर्नीचर खरीदा, किससे खरीदा, ये चीज़ नहीं दे रखी, तो क्या मान लेंगे हम, नगद से खरीदा होगा, ठीक है। तो फर्नीचर क्या हो गया, एक वस्तुगत खाता हो गया, वस्तु हो गई एक हमारे लिए, ठीक है। आइटम हो गया, तो वस्तुगत खाते में क्या था, जो वस्तु आती है व्यापार के अंदर उसे क्या करते हैं, नाम करते हैं, और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्या करते हैं, हम जमा करते हैं। तो इसके अंदर वस्तु आ रही है, जा रही है, फर्नीचर खरीदा है तो सीधी सी बात आ रही है मतलब कि कौन से पक्ष में जाएगी, ये नाम पक्ष में। और खरीदते हैं तो हमारे पास नगद जाता है, तो ये किस में आ जाएगा, जमा पक्ष में। दोनों की दोनों क्या है, एक ही चीज़ के नाम है, दोनों के दोनों किसके हैं, हमारे पास रियल अकाउंट, वास्तविक खाते के हैं। दोनों के दोनों किसके रूप है, वास्तविक खाते के रूप है दोनों के दोनों, ठीक है। तो वास्तविक के अंदर क्या था, माल कोई वस्तु व्यापार में आती है उसे क्या करते हैं, नाम करते हैं, और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्या करते हैं, जमा करते हैं। तो ये वस्तु आ रही है इसे क्या कर देंगे, नाम, और ये जा रही है उसे क्या कर देंगे, जमा, ठीक है। तो एंट्री क्या आ जाएगी हमारे पास, फर्नीचर खाता नाम, ठीक है। और किससे खरीद रहे हैं, रोकड़ खाते से, तो रोकड़ खाते से खरीद रहे हैं, तो रोकड़ खाते से, ठीक है। कितने रुपए के हैं, 11,200 के। की। अब नरेशन क्या हो जाएगी, इसने क्या किया, रोकड़ खरीदा है, सॉरी फर्नीचर खरीदा है, किसके लिए, कार्यालय यूज के लिए किया है, तो इसके अंदर आ जाएगा कार्यालय के लिए फर्नीचर खरीदा। नरेशन होती है जो चीज़ हमें दे रखी है एग्जिट में, कि हमें क्या दे रखी है, जो चीज़ एग्जिट में, कि हमने जैसे मान लो कि एंट्री के अंदर ये आ जाए कि हमने क्या किया, बैंक के द्वारा नहीं, चेक के द्वारा भुगतान किया, मान लो एक चीज़ आ जाए। तो हमें नरेशन के अंदर क्या होती है कि नरेशन के अंदर आप कई बार कन्फ्यूजन होता है कि नरेशन किस तरह से दे। तो नरेशन का सीधा सा मतलब है, जैसे मान लो हमने ऐसे कोई एंट्री ले ली कि चेक द्वारा भुगतान किया, मान लो भुगतान किया, ठीक है। तो सीधी सी बात आ गई, एंट्री कर दी, जैसे मान लो कि हमने कोई भी पार्टी का नाम अकाउंट नाम
टू हो जाएगा हमारे पास, चेक से किया मतलब बैंक हो जाएगा। अब हमें नरेशन के अंदर एग्जिट चीज़ देनी पड़ी। एग्जिट चीज़ का मतलब हम किससे करें एग्जिट के अंदर पेमेंट, चेक द्वारा। तो यहाँ पे नरेशन के अंदर क्या आ जाएगा, चेक द्वारा भुगतान किया। सीधी सी बात ये होती है कि हमें जो चीज़ कर रहे हैं एक्टिविटी, अब इसी मान लो फर्नीचर का आ गया, तो फर्नीचर किसके लिए खरीदा, कार्यालय के लिए खरीदा, तो यहाँ पे सीधा सा आया कार्यालय के लिए भी फर्नीचर खरीदा। ठीक है, अब अगली एंट्री की बात करते हैं हम। अगली एंट्री के अंदर हमें दे रखा है कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए 2000 रुपये आहरित किए। देखो व्यक्तिगत यूज के लिए व्यक्तिगत यूज, व्यक्तिगत उपयोग बोल दो। व्यक्तिगत उपयोग मैंने क्या बताया था, व्यक्तिगत उपयोग का मतलब होता है ड्राइंग, और ड्राइंग का मतलब होता है आर। जो भी पर्सनल यूज के लिए निकाले जाते हैं उसे बोलते हैं ड्राइंग, और ड्राइंग हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, आरण। आरण करते हैं कि आरण कौन करता है, जो व्यक्तिगत यूज के लिए चाहिए। अगर वो क्या करे कि या तो नकद में निकालेगा या फिर कोई क्या कर लेगा कि दुकान से क्या लेकर लेगा, सामान निकालेगा, दो ही कंडीशन हो सकती है। तो उसको क्या कर ले, व्यक्तिगत यूज को हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग, आरण। ठीक है, आरण क्या होती है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम वो कराया था लेखांकन समीकरण। आरण क्या होता है, व्यक्ति का खुद का पर्सनल होता है। अगर आरण करते हैं तो हम कैपिटल से क्या कर देते हैं, उसे लेस कर देते हैं, पूंजी से लेस कर देते हैं। तो उसी तरह होता है। अब जैसे मान लो आरण किया है तो आरण खाता हो जाएगा। ठीक है, और हम जिससे कर रहे हैं उसको लिख देंगे। जैसे मान लो कि रोकड़ हो रहा है तो रोकड़ लिख दो, और अगर माल कर रहे हैं, अगर यहाँ पे माल निकालते हैं तो यहाँ पे क्या कर देंगे, करें। दो ही कंडीशन होती है, या तो क्या करता है वो पैसे नगद में निकाल लेते हैं तो उसको क्या कर देंगे, रोकड़ कर देंगे। अगर कोई माल निकालते हैं तो उसे क्या कर देंगे, हम क्रय कर देंगे। माल निकालने पर हमें क्या करेंगे, क्रय करेंगे इस कंडीशन के अंदर। तो इसने क्या किया है कि 2000 रुपये का आहरित किया, तो आहरित करने का मतलब आरण हो गया। हाँ, कितने तारीख की एंट्री है, 29 तारीख की। तो यहाँ पे लिख दिया 29 अप्रैल। ठीक है, अब आरण आ जाएगा, आरण खाता। आरण खाता होता है ड्राइंग, ये हो जाएगा नाम पक्ष में। और इसके अंदर कुछ भी नहीं दे रखा तो हम क्या मान लेंगे, इसको नगद से किया है तो रोकड़ खाते से। रोकड़ खाते से। ठीक है, कितने रुपए का दे रखा है, 5000 रुपये निकालें तो यहाँ पे लिख दो आप लोग 5000 रुपये। और एंट्री क्या हो जाएगी इसकी, इसके अंदर नरेशन क्या देंगे हम, व्यवसाय के व्यवसायिक स्वामी द्वारा नगद निकाला, द्वारा व्यवसाय के स्वामी के द्वारा नगद आहरण। ठीक है, नगद आहरण ये हो जाएगा इसका नरेशन। अगली एंट्री स्टार्ट करते हैं 30 अप्रैल की। 30 अप्रैल की एंट्री में क्या बोल रखा है उन्होंने कि 1200 रुपये का ब्याज प्राप्त किया। ठीक है, ब्याज। ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश के अंदर हम इंटरेस्ट। ठीक है, ब्याज को बोलते हैं हम इंग्लिश के अंदर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या किया है इसने, इंटरेस्ट के अंदर हमें क्या होनी चाहिए, डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है। देखो इंटरेस्ट के अंदर दो डेफिनेशन होती है, या तो क्या होता है ब्याज, ब्याज क्या होता है प्राप्त होता है, या क्या होता है ब्याज का क्या किया जाता है भुगतान। दो ही कंडीशन होती है, या तो ब्याज प्राप्त होता है या क्या किया जाता है ब्याज का भुगतान। ठीक है, अगर ब्याज हमारे पास प्राप्त होता है तो ये हमेशा क्या होती है हमारे लिए आय। ठीक है, और अगर ब्याज का भुगतान किया जाता है तो ये हमारे लिए क्या होता है खर्चा, खर्चे होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या किया इसने, प्राप्त किए, मतलब ये हमारे लिए क्या हो जाएगी आय। और इनकम हमेशा क्या होती है क्रेडिट होती है। आपको पता है नाम कौन से पक्ष में आती है, जमा पक्ष में। अब ब्याज प्राप्त हुआ है, क्वेश्चन के अंदर कुछ बोल रखे कि ब्याज किससे प्राप्त हुआ, बैंक द्वारा प्राप्त हुआ। या दो कंडीशन होती है, या तो बैंक द्वारा प्राप्त होता है या फिर नगद में प्राप्त होता है। तो इसके अंदर ब्याज किससे प्राप्त हुआ, नगद से।
ठीक है। हमें क्या होना चाहिए, इनके पहले तो रूल एकदम रेगुलेशन की ब्याज आय होती है। आय किस में आती है, नॉमिनल अकाउंट में, जो होता है अवास्तविक खाता, ठीक है। और नगद हो गया वास्तविक खाता, तो नगद के अंदर आ रहे हैं मतलब ये किस में आ जाएगा, नाम पक्ष में, और इसके अंदर जा रहे हैं ये किस में आ जाएगा, जमा पक्ष में, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, हमेशा ध्यान रख लेना कि जब भी नाम पक्ष नाम और जमा हमेशा क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं। इस चीज़ का हमेशा नॉलेज रखना आप लोग कि नाम और जमा, डीआर और सीआर, इंग्लिश में बोलते हैं डेबिट और क्रेडिट, ये दोनों हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इक्वल का मतलब बराबर होते हैं। अगर नाम पक्ष में 5,000 आ रहे हैं तो जमा पक्ष में भी कितने आने चाहिए, 5 आते हैं। अगर 4.5 कर दिए तो आपका सवाल उसी जगह क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आप लोगों को दोनों को क्या करना पड़ता है, बराबर ही होने चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसने क्या किया, ब्याज प्राप्त किया, नगद से किया। नगद का मतलब हो गया रोकड़, तो इसके अंदर हो जाएगा रोकड़ खाता नाम, ठीक है। कितने रुपए प्राप्त किए ब्याज के द्वारा, 1200 रुपये, ये 1200 रुपये, ठीक है। और किससे प्राप्त किया, ब्याज खाते से। किससे प्राप्त किया, ब्याज प्राप्ति खाते से, ठीक है। मैंने बता दिया ब्याज प्राप्ति होता है या ब्याज भुगतान होता है, तो ब्याज प्राप्ति खाते से, यहाँ पे हो जाएगी हमारे पास 1200 रुपये, ठीक है। अब हमें क्या लिखनी है, इसकी नरेशन लिखनी है। तो नरेशन के अंदर सीधा से बात है, हमें क्या प्राप्त है, ब्याज प्राप्त हुए, तो यहाँ पे आ जाएगा ब्याज प्राप्त, ठीक है। अगली एंट्री की बात करते हैं हम, 30 तारीख की एंट्री है। 2300 रुपये नगद विक्रय किया। नगद विक्रय का मतलब हमने माल को बेचा है, ठीक है। ये भी 30 अप्रैल की एंट्री है, नगद विक्रय किया है, ठीक है। तो नगद विक्रय के अंदर हमारे पास देखो आई क्या चीज़ है, नगद। अब विक्रय का मतलब माल बेचा, तो बेचते हैं तो आती क्या चीज़ है हमारे पास, नगद दिया है। इसके अंदर बैंक का कहीं पर नाम नहीं लिखा चेक द्वारा, तो हमारे पास क्या है, रोकड़। तो यहाँ पे आ जाएगा रोकड़ खाता क्या आ जाएगा, नाम पक्ष में। अब यहाँ पे इसने क्या दिया, विक्रय किया, सिर्फ इसने क्या लिखा है, नाम, विक्रय का नाम लिखा है। इसने कहीं कोई इसी नहीं लिखा, वस्तु का नाम नहीं दिया हुआ, कोई भी आइटम का नाम नहीं दिया कि भाई ये चीज़ बेची इसने। तो इसके अंदर अगर कोई भी आइटम का नाम नहीं आएगा, वही क्रय वाला रूल होता है कि क्रय के अंदर कोई आइटम का नाम आ जाता है तो हमें क्रय को हटा के आइटम का नाम लिखना पड़ता है। तो विक्रय के अंदर भी यही रूल होता है कि विक्रय की जगह कोई दूसरे सामान का नाम आ जाए आइटम का, तो हमें क्या लिखना होता है, वो लिखना है। लेकिन इसके अंदर कोई भी दूसरा आइटम हमें नहीं दे रखा, तो नहीं दे रखा तो हमें क्या लिखेंगे, इसे विक्रय खाते से, ठीक है। अब विक्रय खाते से कितना किया इन्होंने, इसने 2300 रुपये का, ₹2300। अब बात करते हैं नरेशन की, तो सीधी सी बात है, माल की नगद बिक्री, नगद बिक्री, ठीक है। बिक्री हो गई, अगर उधार में खरीदते तो माल की उधार बिक्री बोल देते हैं, ठीक है। या फिर बिक्री बोल दो या फिर बेचा बोल दो। अगला में दे रखा है कि चेक से 3000 रुपये कमीशन का भुगतान किया, ठीक है। चेक द्वारा कमीशन का भुगतान किया हुआ है, तो कमीशन के अंदर भी ये दो ही डेफिनेशन होती है, या तो होता है कमीशन भुगतान, और या होता है कमीशन की प्राप्ति। दो डेफिनेशन होती हैं। तो देखो कमीशन के भुगतान के अंदर क्या आता है, भुगतान का मतलब हमने चुकाए हैं, खर्चा है, तो भी खर्चा ही चुकाते हैं, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, खर्चे, ठीक है। और प्राप्ति के अंदर क्या हो जाएगा, हमें प्राप्त होता है, और प्राप्त क्या होती है, आय प्राप्त होती है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास, आय। तो हमने भुगतान किया मतलब खर्चा है, और खर्चा हमेशा क्या होता है, नाम पक्ष में आता है, ठीक है। और अगर आय होती है वो हमेशा किस में आती है, जमा पक्ष में, ठीक है। अब इसने क्या किया है, खर्चा चुकाया है। एंट्री देख लो कितने तारीख की है, एंट्री हमें दे रखी है 30 अप्रैल की है ये भी, तो हमने 30 अप्रैल कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इसने क्या दे रखा है, कमीशन चुकाया ना, ठीक है, तो कमीशन खाता हो जाएगा ऊपर,
जिस भी खाते से चुकाते तो कमीशन खाता नाम, ठीक है। और किससे चुकाए? चेक से, मतलब क्या हो जाएगा? बैंक खाते से। कितने रुपए का भुगतान किया इसने? 3000 रुपये का। ये 3000 रुपये दोनों में, ठीक है। अब नीचे नरेशन हो जाएगा, चेक द्वारा कमीशन भुगतान किया, ठीक है। अगली एंट्री चेक करो। अगली है चेक से 2000 रुपये का टेलीफोन का बिल भुगतान किया। बिल भुगतान किया वो इस डेफिनेशन है वापस। बिल का मतलब हो गया खर्चा, भुगतान का मतलब खर्चा ही चुकाते हैं, और खर्चा किस में आता है? नाम पक्ष में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? बिल भुगतान किया, किसका भुगतान किया? टेलीफोन का। तो जिसका भुगतान करते हैं उसको हो जाता है। ये कितनी तारीख की एंट्री होगी हमारे पास? 30 तारीख की। तो यहाँ पे लिख देंगे टेलीफोन वे खाता हो जाएगा हमारे पास नाम पक्ष में, ठीक है। और किससे चुका रहे? बैंक से। चेक से चुका रहे मतलब बैंक आ जाएगा, तो बैंक खाते से, ठीक है। अब हम बात करते हैं कितने रुपए का चुका है इसने? 3000 रुपये का, नहीं सॉरी 2000 रुपये का। तो यहाँ पे लिख दो 2000 रुपये, हमने कर दिए 2000 रुपये, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे यहाँ पे? अब इसकी नरेशन की बात, तो यही बात है कि हमने कमीशन को चुकाया, चेक द्वारा कमीशन चुकाया, और वही बात है कि हमने चेक द्वारा किसका किया? कमीशन की जगह किसका नाम आ जाएगा? टेलीफोन पे का भुगतान किया, ठीक है। अगला हम बात करते हैं, या फिर हम लिख देते हैं कि चेक द्वारा टेलीफोन वे भुगतान या फिर चुकाया, ठीक है। ये हो गई हमारे पास 30 अप्रैल की एंट्री। अगली एंट्री, लास्ट एंट्री क्या बोल रहे हैं कि 12000 रुपये का वेतन का भुगतान किया। वेतन भी क्या हो गई हमारे लिए? सैलरी हो गई। तो वेतन का भुगतान करते हैं, तो एंट्री भी कितने तारीख की है हमारे पास? 30 तारीख की है। इसको इरेज कर देते हैं। अगली एंट्री लास्ट, अगली एंट्री हमारे पास वेतन का भुगतान किया। तो वेतन हमारे लिए खर्चा होता है, तो वेतन खाता नाम, ठीक है। और किससे चुका रहे हैं? कुछ नहीं बोल रखा, तो क्या मान देंगे हम? रोकड़ खाते से। कितने रुपए का भुगतान कर रहे हैं? 12000 रुपये। ये लिख दिया 12000 रुपये। अब हो जाएगा कार्यालय वेतन का भुगतान, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आप लोगों के एक कन्फ्यूजन है कि इसमें आप लोगों कार्यालय का नाम क्यों लिया? ये कन्फ्यूजन है ना। देखो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए सीधा सा है कि वेतन दो चीज़ होती है, एक होती है वेतन और एक होती है हमारे पास मजदूरी, ठीक है। वेतन को बोलते हैं हम सैलरी और मजदूरी को बोलते हैं हम वेजेज, ठीक है। अब जो वेतन होता है, जो मजदूरी होती है, वो कहाँ पे पेड की जाती है? जो आदमी मजदूर होते हैं, और मजदूर कहाँ पे लगते हैं हमारे पास? फैक्ट्री के अंदर। किसके अंदर लगते हैं? फैक्ट्री के अंदर, ठीक है। मजदूरी हमेशा कहाँ पे लगती है? वर्कर के जो काम करते हैं
मजदूरी होते हैं उनको मिलती है, और वो कहाँ पे काम करते हैं, फैक्ट्री के अंदर। और वेतन किसको मिलता है, हमेशा कर्मचारी को। किसको मिलता है, कर्मचारी को। और जो कहाँ पे काम करते हैं, ऑफिस के अंदर काम करते हैं, उन्हें क्या मिलता है, हमेशा वेतन। अब फर्नीचर है तो फर्नीचर किसके लिए खरीदा हमने, कार्यालय के लिए खरीदेंगे, क्योंकि अगर हम फैक्ट्री के लिए खरीदते हैं तो उसमें आ जाता है हेडलाइन। अगर नहीं आती तो हमें क्या मानना है, कार्यालय के लिए। भाई फैक्ट्री के अंदर क्या होती है, या तो मशीनें होती हैं, ये सारा आइटम क्या होता है, फैक्ट्री का होता है। तो मजदूरी जब भी होता है वो किससे भुगतान की जाती है हमें, मजदूरी कहाँ पे होती है, मजदूर काम करते हैं, फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं। और जो वेतन होता है, सैलरी होता है, वो किसको पेड की जाती है, कर्मचारी को पेड की जाती है। और कर्मचारी कहाँ पे काम करते हैं, हमेशा कार्यालय के अंदर काम करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट।